हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे तीन बड़े केसेस बेसिक के, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। 460, 68,500, 69,000, तीनों बेसिक के बड़े केसेस और तीनों लगातार लिस्टेड हो चुके हैं, 11, 12 और 13। ठीक है, लगातार बेसिक के तीनों बड़े केसेस की सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। तो एक एक करके सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारी डिटेल एक साथ आप लोगों तक पहुंच जाए। किस केस में क्या स्थिति है, क्या चीज़ें हुई है, तो सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें, ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। शुरू करते हैं। तो आपके सामने देख सकते हैं डायरी नंबर 14,533/2020, उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं 14,533 और 2020 में केस डाला गया था, जो कि 13 तारीख को लिस्टेड है। ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस JK महेश्वरी और ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल। ठीक है, अगर इनके बारे में आपको बता दें तो ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अभी हाल ही में चीफ जस्टिस थे, वहाँ से प्रमोट होकर यहाँ पर आए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल जस्टिस JK महेश्वरी और ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल साहब, 114 नंबर का केस लगा हुआ है। केस तो बहुत दूर लगा हुआ है, आपको बता दें। ठीक है, और सुनवाई की स्थिति क्या है, बहुत कम चांसेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर का अगर हम बात करें तो 12/9/2024 को इसमें ऑर्डर हुआ था। 12/9 को इसकी सुनवाई थी, उसके बाद सीधा 13/11/2024 को इस मामले को लगाया गया। इसका मैं ऑर्डर भी दिखाऊंगा, परेशान मत हुए, पूरी जानकारी दूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी से कनेक्टेड याचिका है अर्चना राय, जो सबसे ज़्यादा फेमस याचिका है, जो 51/371/2023। ये डायरी नंबर आपके सामने 51/371/2023। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी 13/11 को ऑर्डर हुआ, लगी हुई है सेम बेंच में 114 पर करेक्टेड याचिका है, और 12/2024 को इसमें भी ऑर्डर हुआ था। उसके बाद आपको बता दें, ये आपको 2023 जरूर दिख रहा है इसमें, लेकिन कई सारी सुनवाइयाँ 2020 से भी हैं, आप देख सकते हैं। और ये अभी हाईलाइट याचिका हुई थी जब इन लोगों की नियुक्ति दी जा रही थी। इसमें थर्ड काउंसलिंग के लिए 600 प्लस लगभग लोग इंतजार कर रहे हैं। 600 प्लस सीटें हैं सरकार के पास अभी, कि उनको नियुक्ति मिल जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक चीज़ समझिए, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 12,460 हो, चाहे ये 68,500, बेसिक की बहुत ही महत्वपूर्ण भर्तियां हैं। और इसका मैं 12,460 में आप एक चीज़ जान लीजिए कि अभी हाल ही में कुछ लोग नियुक्ति पाए हैं, लोग नौकरी करने लगे हैं, और कोर्ट अंतिम निर्णय का अधीन करते हुए उनको नियुक्ति पत्र दे दिया था कि इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, अंतिम निर्णय का अधीन कर लिया जाता है। और इसी मामले में सरकार ने कोर्ट में ये कहा था कि हमारे पास छात्र की जो शिक्षक अनुपात है वो इक्वल करने के लिए शिक्षकों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए इनको प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, हमें नियुक्ति का इनको करने दिया जाए, इनको आगे प्रोसेस दिया जाए, हमें शिक्षकों को विद्यालय आवंटन करने का आदेश दिया जाए, जिसके आधार पर विद्यालय का आवंटन हुआ और उसके बाद ये सभी लोग जुलाई से विद्यालय पा गए। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी, आप देख सकते हैं 15/5/2024 का आदेश। ठीक है, 15/5/2024 12,460 से रिलेटेड है, उमेश चंद्रा की याचिका। आप इसका ऑर्डर दिखा देते हैं आपको सामने। यहाँ पर ऑर्डर आप देख सकते हैं 12,460 का ये ऑर्डर, जिसमें PS पटवालिया सर सीनियर एडवोकेट थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे आके, यहाँ पर आप 4,060 पर्सनस, 1,796 पर्सन है, 460 हु आर इन मेरिट है, यू हैव इसी नोटिस 30/12/2023, 7/1/2024, यानी जो दो उसमें काउंसलिंग कराई गई थी। और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट में बताया गया था कि 15 जून तक विंटर जो वैकेशन होते हैं वो रहेंगे। 5856% टू ज्वाइन सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम दीज अपील्स, द परमिशन ज्वाइनिंग अलाउड लुकिंग पब्लिक इंस्टेड ऑब्जर्विंग दैट दियर अपॉइंटमेंट टू ज्वाइनिंग सेल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस अपील। तो दोस्तों जो 12,460 को ज्वाइनिंग दी गई थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम थी। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने पूरा ऑर्डर इसका दिखा दिया। अब आते हैं 68,500 पर। 68,500 में जो मामला है 30-33 का, जो सुप्रीम कोर्ट में आज का लिस्टेड हो चुकी, ये भी। और अब 68,500 की जो बची सीटों पर नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देख लेते हैं इस मामले को भी। दोस्तों आप देखते हैं 48/068/2024 आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 16/10 को ये फाइल हुई थी। और इसमें आप देखते हैं एक सुनवाई इसमें 8 तारीख को हुई थी, जो जस्टिस चीफ जस्टिस साहब की बेंच में, JB पारदीवाला की बेंच में, और ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा साहब में। अब दोस्तों 8 तारीख को चीफ जस्टिस कौन थे? DY चंद्रचूड़ साहब।
इनकी वजह मामले की सुनवाई होती है। तो आपको पता ही होगा, होना कुछ नहीं, क्योंकि ये तो जा रहे हैं, तो जा चुके हैं। कल नए चीफ जस्टिस साहब आपके वो लेंगे शपथ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इस याचिका पर जो ऑर्डर आया था आलोक कुमार एंड स्टेट ऑफ यूपी में 8 तारीख की जो सुनवाई, उसमें आप देखते हैं लिस्ट स्पेशल लीव पिटीशन विद डायरी नंबर 47/358/2024 11/9/2024, यानी इस मामले को 11 तारीख को लगा दिया गया है। ठीक, अब 11 तारीख को इस मामले की सुनवाई होगी, यानी कि कल, और ये चीफ जस्टिस साहब की ही बेंच पे जाएगा। और 11/11/2024 यहाँ पर देखते हैं इसके साथ कनेक्ट किया गया जो अभय सिंह नाम से याचिका है, ठीक, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर भी टेंटेटिव डेट 11/11/2024 शो हो रही है। और आपको बता दें कि 11 तारीख को इस मामले की भी सुनवाई आपको देखने को मिल जाएगी। और 68,500 में सबसे बड़ी बात जो ये है कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया कि खेल के नियम बीच में नहीं बदलेंगे, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट में 68,500 के अभ्यर्थी बहुत मजबूती के साथ रखने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बता ही दिया इस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया खेल के नियम बीच में नहीं बदल सकते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूरी दमदारी के साथ 68,500 के अभ्यर्थी, क्योंकि सरकार ने पहले 30-33 बताया था कट ऑफ, लेकिन फिर उसके बाद मामला कोर्ट गया जहां से 40-45 हो गया। तो यहाँ पर जो खेल के नियम वो बीच में बदल गए। इन सारी मुद्दों पर भी चर्चा होगी 68,500 की। अब वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं जिनको ये लगता है कि 68,500 की जो 30-33 पर 3 महीने के अंदर भर्ती कराने के लिए सरकार को आदेश दिया था, वो मामला अभी तक ना तो कोई भर्ती आई, तो नए लोग भी भर्ती के इंतजार भी कर रहे हैं। अब 27,000 कुछ पद थे, तो उस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है आने वाले समय पता चल जाएगा। लेकिन 68,500 की सुनवाई 11 तारीख को होगी। अब आते हैं जो सबसे बहुप्रतीक्षित मुद्दा 69,000 आरक्षण वाला। सरकार का सरदर्द बनी है बेसिक की सबसे विवादित भर्ती और सबसे बड़ी भर्ती 69 शिक्षक भर्ती। और ये सरकार का सरदर्द, सबसे बड़ा सरदर्द है कि यूपी में उपचुनाव है, लोकसभा में सरकार को एक लंबा बड़ा झटका झेलने को मिला था, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से 69 शिक्षक भर्ती में अभी तक बच्चों की जो मांगे उनको नहीं मानकर, और सरकार अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है और 6800 की सीटें निकाली। लेकिन उसके बाद सरकार ने नियुक्ति नहीं दी। लोकसभा में बड़े बड़े जो इनके नेता हैं उन्होंने भी ये माना कि सरकार की इतनी बड़ी हार का कारण जो है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती। तो सरकार के बीच का रास्ता क्या बना सकती है, ये 12 तारीख की सुनवाई पर डिपेंड करता है। ये बीच का रास्ता यही, सरकार कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि हमें पॉलिसी बनाने का अधिकार दे दिया जाए। सरकार कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि अंतिम निर्णय के अधीन करते हुए नियुक्ति दे दी जाए, प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाए, जो भी होगा कोर्ट अपने अंतिम निर्णय का अधीन कर ले। ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर सरकार रख सकती है। अब कोर्ट कितनी बात को आगे समझता है, क्या करता है, आने वाले समय में पता चलेगा। तो तीनों केसेस की मैंने आपको बारीकी से डिटेल बता दी है। बाकी मिलते हैं कल जो भी अन्य डिटेल्स होंगी उन सभी के साथ। धन्यवाद।